प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी परीक्षाएं अब बहुत ही नज़दीक हैं और परीक्षा से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मुझे देनी है। अभी तक आपने 9वीं में या 10वीं में जो परीक्षाएं दी हैं उसमें सामान्य जानकारी आपको फिल करनी थी और आप जो भी जानकारी होती थी उसको भरते थे। अब 10वीं में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से फर्स्ट पेज मिलेगा। तो वो कैसा मिलेगा, कैसा होगा, उसका यूज कैसे करेंगे, इसको पहले हम समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए बाएं साइड में पहले क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट दिख रहा है तो वहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, आपको विषय लिखना है ना। तो विषय जो भी होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद फिर क्या है, सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे विषय, इसके बाद सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड कहाँ मिलेगा, तो आपके प्रवेश पत्र में विषय के साथ में 3 अंकों का सब्जेक्ट कोड लिखा होता है। प्रत्येक विषय का अपना एक विषय कोड होता है, तो वो यहाँ पे लिखना होता है। तो आप लिखेंगे परीक्षा की दिनांक, आप जिस दिनांक को जो विषय दे रहे होंगे उस दिन का दिनांक आपको डालना है, वो दिनांक आपको डालनी है। कैसे डालेंगे, 2 2 4 2 6 6 डिब्बे दिए हुए हैं, यहाँ पे 6 बॉक्स दिए हुए हैं। इन 6 बॉक्स में क्या क्या डालना है आपको, तो पहले 2 बॉक्स में आप डेट लिखेंगे। सपोज करिए आप 10 तारीख को जा रहे हैं, 12 तारीख को जा रहे हैं, तो 12 को अगर जा रहे हैं तो पहले में आप 1 लिखेंगे, दूसरे में 2, 12 हो गया। फिर बीच के 2 में क्या लिखना है, मंथ लिखना है। जैसे फरवरी में आप जा रहे हैं तो 02 लिखेंगे। और लास्ट के 2 में ईयर के लिए है, तो ईयर तो आप सोचते होंगे कि वो 4 अंक हो लिखने के लिए होना चाहिए, तो बेटा लास्ट के 2 अंक लिखने हैं। 2026, तो यानी यहाँ 26 लिखना है। इस तरीके से डेट फिल करनी है। फिर उत्तर देने का माध्यम है, तो उत्तर आप किस माध्यम में देना चाहते हैं, आप किस माध्यम के छात्र हैं, ये आपको पता होगा। उस तरीके से आपको यहाँ पे माध्यम लिखना होगा। हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी, और इंग्लिश माध्यम के हैं तो इंग्लिश। फिर इसके बाद जानकारी आती है प्रश्न पत्र का सेट। तो आपको किस सेट का प्रश्न पेपर मिला हुआ है उसको यहाँ पे भरना है। 4 सेट में आपके पास पेपर होंगे, ए बी सी और डी, तो उनमें से जो सेट आपके पास मिलेगा वो सेट यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद जानकारी है जो कि अब शुरुआत होती है महत्वपूर्ण। ये सामान्य जानकारी थी, आप करते आए हैं ऐसा, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे दिक्कत होनी थी वो अब शुरू हो रहा है। देखिए प्रत्येक बॉक्स के नीचे ए से लेकर के जेड तक लेटर लिखा हुआ है। आप देखने का प्रयास करें अगर, तो ये अब देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखना है, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षर में। बड़े अक्षर का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर में, यानी आप स्मॉल में लिखने का प्रयास ना करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। कैसे लिखना है, एक बॉक्स में एक लेटर को लिखना है। जैसे किसी का नाम हम यहाँ पे कल्पना करें कि राहुल नाम है ना, तो पहले में क्या लिखना होगा आपको, आर, यहाँ पे आर लिखेंगे। अब डिब्बे के अंदर ही लिखना है, ध्यान रखिएगा, बाहर नहीं, जैसा कि मैंने लिख दिया है इस तरीके से नहीं लिखना है, अंदर ही लिखना है। फिर अब देखिए आर, फिर दूसरे में ए रहेगा, फिर एच रहेगा, फिर यहाँ पे यू रहेगा, और यहाँ पे एल रहेगा, राहुल हो गया। अब एक बॉक्स आपको छोड़ना है। अब उसके बाद आपको सरनेम या फिर जो टाइटल है वो लिखना है। तो यहाँ पे कुमार लिखना है, तो KUMAR, एक एक डिब्बे में एक एक लेटर को लिखना है। इस तरीके से। अब नीचे वाले जो लेटर लिखे हुए हैं उनका यूज कैसे करें, ये ध्यान रखिए। जैसे आर लिखा हुआ है पहले बॉक्स में, तो उसके नीचे हमें आर ढूंढना पड़ेगा। आर कहाँ है, जहाँ पे आर होगा उसे हमें पूरी तरह से डार्क करना होगा। तो देखते हैं, आर हमें दिख गया, यहाँ पे हमने आर को पूरी तरह से डार्क कर दिया। अब डार्क कैसे करना है, पूरा डार्क करना है ना, तो पूरी तरह से फिल कर देना है, डार्क करना है अपने पेन की सहायता से। अब इसके बाद दूसरा क्या था,
ए था दूसरे बॉक्स में, तो ए को हमें पूरी तरह से डार्क करना होगा, है ना। अब इसके बाद फिर एच, तो एच को यहाँ पे ढूंढेंगे, यू को ढूंढेंगे, एल को ढूंढेंगे, क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। जो बॉक्स हमने खाली ऊपर रखा है उसके नीचे वाले लेटर्स को कुछ नहीं करना है, के को ढूंढना है, इस तरीके से पूरा यूज करना है। अब बात आती है यहाँ पे किसकी, अनुक्रमांक की, रोल नंबर। आपका अपना खुद का रोल नंबर है, तो यहाँ पे आप प्रत्येक बॉक्स में एक अलग अलग अंक को लिखना है और उसके नीचे वाले जो भी अंक यूज करेंगे आप उसको डार्क करना है ना। तो यहाँ पे भरेंगे और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लेंगे कि मैंने इसको सही से फिल किया हुआ है, छोड़ना नहीं। फिर माध्यम की बात आती है, तो माध्यम आपको लिखना है, एच का मतलब हिंदी होता है, ई का मतलब है इंग्लिश और यू का मतलब उर्दू से है। तो आप हिंदी के हैं तो एच लिख वाले को डार्क करेंगे, इंग्लिश मीडियम के हैं तो ई वाले को। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि विषय संख्या है यानी सब्जेक्ट कोड है। तो आपको विषय के साथ में सब्जेक्ट कोड उसका लिखा होता है 3 अंकों का, उसको भरना है और उसी के नीचे वाले अंक को डार्क भी करना है। प्रत्येक कार्य को क्रमशः करते चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं कि बाद में करना है। इससे होगा क्या कि आप फिर भूल जाएंगे। फिर केंद्र संख्या है, तो केंद्र संख्या आपको पेपर में दिया रहेगा, सॉरी एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, प्रवेश पत्र में दिया रहेगा, तो उसको आप भरी भार भरेंगे और उसके नीचे के अंकों को डार्क करेंगे, है ना। विषय सब्जेक्ट आपको फिर से वही सब्जेक्ट लिखना है और इस वाले कॉलम में जो अलग से 2 2 4 2 6 बॉक्स बने हुए हैं, विद्यालय कोड आपको यहाँ पे भरना है, वो आपके प्रवेश पत्र में ही दिया गया होगा। अब यहाँ पे अनुक्रमांक फिर से भरना है, ऊपर अंकों में और नीचे शब्दों में। तो अंकों में आप किस तरीके से लिखेंगे, मैं कल्पना अगर करूं कि मेरा रोल नंबर 1 है तो यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 और इसमें 9। तो यहाँ पे इस तरीके से आप भरेंगे और नीचे क्या है, शब्दों में फिल करना है। शब्दों का मतलब होता है एक को आप शब्द में लिखिए इस तरीके से, है ना। 2 लिखना है तो 2 लिखिए, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे परीक्षा कक्ष का क्रमांक लिखना है, आप किस कक्ष में बैठे हुए हैं वो आपको यहाँ पे उसका क्रमांक डालना है। आप 2 रूम में होंगे तो 2 लिखेंगे, 3 नंबर वाले रूम में होंगे तो 3 लिखेंगे, जो भी होगा आप वहाँ पे पर्यवेक्षक की सहायता ले सकते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। प्रश्न पत्र का सेट, सेट आपको बता दिए, जो भी पेपर आपको मिलेगा उस सेट को डालना है। फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, आपका अपना खुद का सिग्नेचर यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए नहीं है। पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, केंद्राध्यक्ष, परीक्षा का नाम, सील वगैरह ये सब आपके लिए नहीं है, तो ये आप छोड़ देंगे। इस तरीके से ये फर्स्ट पेज आपको फिल करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसी का उदाहरण दे करके यहाँ पे समझाया गया है। किसी का नाम अमित है तो ए के नीचे आपको ए ढूंढना है और उसको डार्क करना है, फिर एम के नीचे एम को ढूंढना है, आई के नीचे आई को ढूंढना है और टी के नीचे टी को, फिर एक बॉक्स को फिर छोड़ के रखना है और इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर यहाँ पे अनुक्रमांक है, तो अनुक्रमांक को आप लिखेंगे और डार्क करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्रमशः फिल करनी है और आगे बढ़ते जाना है। आप एक बात याद रखिए कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप निसंदेह पर्यवेक्षक की सहायता ले लें। आपको 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका मिलेगी, तो इसीलिए दी जा रही है कि आप 10 मिनट में ये सारा काम कर लें, ताकि आपको 3 घंटे पूरा लिखने का टाइम मिल सके। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप परीक्षा में अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद से, इन्हीं शुभकामनाओं